बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 की जो जीडीपी स्प्रिंग 2022 की आई हुई है उसके बारे में गाइड करूंगा कि आप लोगों ने इसका सलूशन जो है वो क्या राइट करना है और कैसे आपने राइट करना है। तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कुछ लोग जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो आंसर पे जाते हैं और आंसर देख और राइट कर लिया। आप लोगों ने जीडीपी को समझ कर आंसर जो है वो राइट करना होता है। इसके 2-3 फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहला फ़ायदा ये है कि आप लोगों के जो कोर्स है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी बहुत आप लोग गेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग समझ कर करेंगे तो आपकी क्विज़ेज़ में हेल्प हो सकती है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके इसमें इंक्लूड होते हैं। और थर्ड वन जो है ना, ये जो जीडीपी का है इसके रिलेटेड जो आपके पास फाइनल टर्म है इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो एक लाजमी आता है। एक क्वेश्चन जो आपके असाइनमेंट्स के रिलेटेड आता है, जो टॉपिक आपके असाइनमेंट में दिए गए थे, और एक क्वेश्चन जो आपके जीडीपी का जो है उसमें लाजमी आता है कि इससे मिलता जुलता। अगर आप इन टॉपिक्स को समझ लेंगे तो आपका जो है ना 2-3 क्वेश्चन जो है वो ईज़िली जो है वो हल हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने, मैं आपको समझाऊंगा कि आप लोगों ने इसमें जो आंसर है वो क्या और कैसे राइट करना है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि नया पे एक जो है ना वो कंपनी है वो क्या करती है, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। किसके ज़रिए से? वेब पोर्टल के ज़रिए से। तो ये पैराग्राफ जो है वो नया पे के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन है थोड़ा बहुत जो है ना वो जिसके क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये पढ़ना इतना ज़रूरी जो है वो नहीं है। तो जो सेकंड पैराग्राफ है ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो इसी से बनेगा और इसी के रिलेटेड हमने जो है ना वो क्या करना है, आंसर भी करने हैं। ये वाला पैराग्राफ है। तो ये आपको मैं इसमें से एक तो पढ़ के बताऊंगा, दूसरा इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने हाईलाइट कर लेनी है अपने समझ के लिए। जो मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों ने वो भी अपनी तरफ से हाईलाइट जो है वो कर लेनी है। पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक फॉर दिस साइट इज़ 4 to 5 ट्रांजैक्शन पर डे। 4 से 5 लाख के दौरान ये ट्रांजैक्शन जो है वो पर डे करता है। यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब है अमाउंट आ भी सकती है और अमाउंट जो है वो सेंड भी हो सकती है। पहली बात ये है कि इसमें आपने ये जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, इसको आप लोगों ने बोल्ड कर लेना, या इसको आप लोगों ने क्या करना है, कोई और कलर जा रहा है, यानी कि ये पॉइंट आप लोगों ने ज़हन में रखना है। huge amount of data is being processed as thousands of connections are established through web portal। यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होगा तो उसके ज़रिए क्या होगा, 1000 ऑफ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो किए जाएंगे। 2 पॉइंट होगा थ्रू वेब पोर्टल फॉर सच ए कंपनी वैन सेंसिटिव डाटा। यानी कि ये डाटा कौन सा सेंसिटिव, मतलब एक नाजुक से नाजुक का मतलब ये होता है कि ये डाटा आप लोग किसी तक शेयर जो है वो नहीं करना चाहते, बल्कि आप क्या करना चाहते हैं, सेंडर से लेकर रिसीवर तक आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ डाटा जिस तरह सेंडर के पास था इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, रिसीवर के पास भी सेंड करना चाहते हैं। उसमें आप कोई चेंजेस, किसी किस्म की चेंजेस जो है वो नहीं चाहते। is processed and managed. The connections must be secured and efficient। एक तो ये है कनेक्शन को क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड एंड इफ़िशियंट भी होना चाहिए। सिक्योर्ड मतलब आपको मैंने बता दिया कि उसमें किसी किस्म की जैसे छेड़खानी जो है, किसी किस्म की चेंजिंग जो है वो नहीं हो। इफ़िशियंट मतलब उसको अच्छा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। टू अवॉइड एनी सिक्योरिटी ब्रीच, ये आगे चीज़, उसमें किसी किस्म के सिक्योरिटी का जो मसला जो है वो नहीं बनना चाहिए। एंड कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी स्पीड, और दूसरी बात है कि स्पीड पे भी जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं होना चाहिए। यानी कि अब एक दिन में वो ट्रांजैक्शन कितनी करते, 4 से 5 लाख। तो यानी कि अगर उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी तो अपना काम जो है वो एक दिन में पूरा नहीं कर सकती। तो इसमें अब 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो इसमें जो फर्स्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा या लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ कनेक्शन आर इस्टेब्लिश, उसके बाद डाटा जो है वो सेंसिटिव इसमें होगा, सिक्योर्ड एंड इफिशिएंट डाटा है, और उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, और स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अब नॉर्मल जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक डाटा जो है वो एक तो बहुत ज़्यादा मकदार में वो सेंड करता है, तो उसके लाजमी है कि उसने डाटा जो है वो एक दिन में सेंड करना ही करना है।
दूसरा वो डाटा सेंसिटिव है, मतलब वो डाटा लीक जो है वो भी नहीं होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी तक डाटा जो है वो भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है उनकी स्पीड जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? कंपनी वांट्स टू अचीव अ सिक्योर कनेक्शन, कंपनी जो है वो एक कनेक्शन जो है वो भी सिक्योर चाहती है। एंड अनइंटरप्टेड फास्ट मल्टीपल ट्रांजैक्शन, तो वो क्या करती है, उसकी इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, वो क्या करना चाहती है, फास्टली तरीके से वो ट्रांजैक्शन जो है वो सेंड करना चाहती है। अब ये जो पॉइंट हैं ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन योर ओपिनियन विच इनक्रिप्शन टेक्निक बेस्ट सूट्स द गिवन सिनेरियो इन सिमेट्रिक एस। हमारे पास दो इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं, ये आप लोग अपनी हैंड आउट्स में पढ़ सकते हैं कि इनमें से आपने बताना है कि कौन सी इंक्रिप्शन टेक्निक जो है वो बेस्ट सूट कर रही है इस सिनेरियो के रिलेटेड, या फिर आर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, क्या ये दोनों इस सिनेरियो के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, ये आपने बताना है। क्या बताना आपने, आप लोगों ने बताना अगर एक यूज़ हो सकती है तो वो कैसे यूज़ होगी, उसका क्या एडवांटेज होगा, या फिर अगर दोनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो फिर आप लोग उनको कैसे, आपने रीज़न के साथ बताना है। अगर एक यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ करेंगे, इन इस सिनेरियो में अगर दोनों यूज़ करनी है तो उसका क्या रीज़न, आपने रीज़न्स के साथ दो रीज़न्स जो हैं आपने लाजमी बताने हैं। एक और बात इसमें जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आप लोगों का ये योर कमेंट्स मस्ट नॉट बी मोर देन 4 to 5 लाइन्स, यानी कि आपके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो 4 से 5 लाइन्स से ज़्यादा ना हो। जीडीपी में काफ़ी लंबी लाइन्स होती हैं, जब आप सबमिट करवाते हैं तो यहाँ आपकी अगर 10 लाइनें बन रही हैं तो वहाँ पे आपकी 5 लाइनें, 4 से 5 लाइनें जो हैं वो बनेंगी। तो जो मुझे हिसाब से इसमें बेस्ट लगा है वो हाइब्रिड टेक्निक। हाइब्रिड मैंने कैसे चूज़ की है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें मैंने इसलिए नोट करवाई थी कि हम इसको रीज़न में बता सकते हैं कि मैं इस वजह से द टू मोस्ट वाइडली इंक्रिप्शन एल्गोरिथम टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक both are very effective and safe but are usually different in ways. The best approach is hybrid approach, which means combining symmetric and asymmetric to improve speed and security at the same time. अब उनको सिनेरियो में क्या चीज़ चाहिए थी जो मैंने आपको लोगों को हाईलाइट करवाई थी या रेड, उनको क्या, एक तो स्पीड भी चाहिए, ये देखें अनइंटरप्टेड फास्ट मल्टीपल, और यहाँ पे ये स्पीड, और दूसरा उनको क्या चाहिए, कनेक्शन जो है वो भी सिक्योर होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास जो हाइब्रिड टेक्निक है वो बेस्ट है, जिसको आप कंबाइन करके सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को क्या बनाते हैं, हाइब्रिड अप्रोच बनाते हैं। अब रीजंस में आप क्या लिख सकते हैं कि कंपनी नीड्स रिलायबल कनेक्शन दैट वर्क स्मार्टली टू प्रिवेंट एनी सिक्योरिटी ब्रीचेस। वाकई कंपनी को क्या ज़रूरत है कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। वैन कंसिडरिंग हाई सिक्योरिटी, जब कंपनी को हाई सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए आप एसिमेट्रिक जो है वो इज़ अ बेटर चॉइस ओवर सिमेट्रिक इनक्रिप्शन, बट इट इज़ स्लो विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड द कंपनी प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड रिक्योर फॉर। ये मैंने आप लोगों को इसलिए पॉइंट जो है वो नोट करवाए थे ताकि आप लोगों को पास ये जो रीज़न्स हैं ये आसानी से समझ आ सके कि वहाँ पे भी क्या है, एक तो लार्ज अमाउंट है डाटा जो है वो आपने सेंड करना है, लेकिन सिमेट्रिक जो है वो स्लो है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एसिमेट्रिक को यूज़ कर सकते हैं लार्ज अमाउंट फॉर ट्रांजैक्शन के लिए। Therefore, in the case of speed, symmetric is preferable. Finally, a combination of both approaches is the most appropriate choice. According to this scenario, the company needs symmetric and asymmetric encryption to simultaneously improve speed and security. Thus, a hybrid approach can be implemented using a symmetric encryption method, quickly encrypting a large amount of data, and then using asymmetric encryption method to encrypt the symmetric encryption decryption की। ये आपको मैंने रीजंस के साथ बता दिया कि आप लोगों ने इसका आंसर जो है वो क्या राइट करना है और कैसे आप लोगों ने राइट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन जो है वो समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस जीडीपी का जो सोल्यूशन है वो शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे चैनल से
इस तरह की अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।